हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा शेफ़ गार्ड मांजर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारी हेड शेफ़ की और हमारे सूप शेफ़ की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसको भी जाके देखनी है वो पीछे जाके प्रीवियस प्लेलिस्ट में उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो शेफ़ गार्ड मांजर है एंड जिसको हम लोग लाडा कुक भी बोलते हैं, उससे पहले जिस सेक्शन के वो इंचार्ज हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेंगे उनके सेक्शन का। तो जो लाडा कुक या फिर कोल्ड किचन भी हम लोग इसको बोलते हैं, जो यूज़ किया जाता है रॉ मीट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रॉ मीट को या कोल्ड फूड को स्टोर करने के लिए और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। जो स्टाफ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनिंग के लिए, मीट की कटिंग के लिए, पोल्ट्री, फ़िश और जो अदर किचन से जो रिक्वायरमेंट होती हैं कि उन्हें कितना कोल्ड मीट चाहिए है या फिर नॉनवेज फूड आइटम जो भी होता है, रॉ मीट हो गया आपका, पोल्ट्री, फ़िश, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है पूरे होटल में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये सप्लाई करता है उनको अलग अलग सेक्शन में किस हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारा 24/7 हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गई, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गया, इटालियन रेस्टोरेंट, सैटेलाइट किचन हो गया, तो वहाँ पर जितनी भी मीट से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन होंगी, ये वाला जो आउटलेट है, ये वाला जो सेक्शन है, ये उनको प्रिपेयर करके आगे फॉरवर्ड करेगा, सप्लाई करेगा उस फूड को। ठीक है, द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द बुफे इज़ केयरफुली स्टोर्ड। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे संडे वाले दिन हमारा बुफे लगता है या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी हमारे कोल्ड मीट लगता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया जाता है गेस्ट के थ्रू। जब वो कंज्यूम नहीं होता है तो उसको हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं ताकि हम उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकें और उसकी वेस्टेज ना हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ शेफ़। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस ऑफ द किचन। अब ये जो लाइन है ना, ये दिखने में हमें बहुत छोटी है बट इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेंटेनिंग ऑफ क्लीनिंगनेस ऑफ द किचन। अब इसमें ना मैं आपको डिवाइड करके बताऊं कि आप उस सेक्शन में अगर एंटर करने से लेकर और उसके लास्ट कॉर्नर तक आप जाओगे ना, वहाँ से लेकर और इनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ की ना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि उस एरिया को मेंटेन करने के लिए आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से, आपके ब्रांड की पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको हर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, इंश्योरिंग फूड पर्सनल एंड किचन हाइजीन। फर्स्ट पॉइंट पे आती है हमारी फूड की हाइजीन। अब फूड की हाइजीन में है कि उसकी क्लीनिंगनेस अच्छे से हो रखी हो, क्योंकि हमारा नॉर्मली नॉनवेज फूड जो होता है ना, उसमें थोड़े से बैक्टीरिया और वो जल्दी ख़राब होने के उसके चांसेस रहते हैं, तो उसकी भी हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में पर्सनल हाइजीन, जो आपका स्टाफ जो प्रिपेयर कर रहा है वहाँ पर उसकी हाइजीन अच्छे से है कि नहीं है, नेल्स ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, कोई अच्छे से हेयर जो प्रॉपर टाई कर रखे हैं या फिर कैप पहन के अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी अलग तरीके की कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, कोई हाई लेवल का परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है, सो दैट उसमें जो फूड आपका कंटामिनेट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आती है किचन हाइजीन। अब किचन हाइजीन इन दो से भी ज़्यादा बहुत एक लंबा चौड़ा एक पॉइंट है जिसको क्लियर करने को मैं बोलूँ, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वाइज भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है हाइजीन। उसके बाद में आपको अपने सॉल्यूशन मेंटेन करके रखते हैं, आपके किचन के इक्विपमेंट्स आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है, चॉपिंग बोर्ड आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हो कि सी फूड के लिए अलग से होता है, पोल्ट्री के लिए अलग से होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी आती हैं किचन हाइजीन के उसमें अंडर में, और इन सब की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं शेफ़ की। स्टोरिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स। जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको जो स्टोरेज का टेम्परेचर होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, चेक करना, उसको शेफ़ की ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आपका जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं मीट के केस में स्पेशली, ये मैं वेज फूड की नहीं बता रही, मैं नॉन वेज फूड की बता रही हूँ। 18 डिग्री टू -18 टू 19 डिग्री तक उसका फ्रोज़न टेम्परेचर होता है, और जब भी आप उसको रिसीव करते हो रिसीविंग एरिया से तो उसका टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चिलिंग टेम्परेचर होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2, 1, 0, -1, 2 ऐसे होता है चिलिंग टेम्परेचर। ठीक है, आपने डेंजर जोन भी सुना होगा, तो वही वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट होता है इंडेंटिंग। इंडेंटिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो स्टॉक हम बेसिकली रिक्विजिशन आप इसे बोल सकते हो कि हम डेली बेसिस पे हमें ये रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई ओकेजन है, या फिर कोई स्पेशल डे है, बिजी डे है, शादी है, कुछ और फंक्शन है, तो उस हिसाब से हमने इंडेंट करना है। मेरे पास में सपोज़ मेरी ऑक्यूपेंसी कितनी चल रही है होटल की, या फिर स्पेशली कोई रिक्वेस्ट है, कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ भी XYZ, उसके हिसाब से इंडेंटिंग करना।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग मीन्स हमारा परचेज से जो हम लोग रिसीव करते हैं सामान, जब हमारा वेंडर कुछ भी हमारा सामान लेके आता है, जो हम रिक्विजिशन रेज करते हैं, तो जब हम स्टॉक रिसीव करते हैं उसके रिसीव करने के भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब आप जो आपका फ्रेशर स्टाफ है उसको नहीं समझ में आएगा कि रिसीविंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपके अलग अलग मीट के जो टेम्परेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनको नहीं पता कि अच्छा इस वाले फूड को हम उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ चेक करनी होती है कि मैंने इतने की इंडेंटिंग की थी बट मैं रिसीव इतना कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी नहीं है, कितने टेम्परेचर पर रिसीव हुआ है, ख़राब क्वालिटी है नहीं है। तो इसीलिए ये मेन शेफ़ की ड्यूटी होती है कि जाके वो चेक करे, रिसीव करे अपने स्टॉक को। ठीक है, उसके बाद आती है कॉस्ट कंट्रोलिंग। अब जैसा इस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो रॉ मीट को पूरे होटल में सप्लाई करने का काम होता है। इंडेंटिंग वगैरह सब कुछ यही वाला आउटलेट करता है, और यही सेक्शन जो है ये आगे होटल में अलग अलग वेरियस सेक्शन में इसको सप्लाई करता है डिफरेंट वे ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, अब इसमें आपकी कॉस्ट कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फूड को डिस्प्ले में लगा दिया है किसी भी रेस्टोरेंट में जाके होटल में ही, और मैं उसको फिर जो ये कोल्ड सेक्शन वाला जो भी कोई भी स्टाफ है उसको रिमूव करना भूल गया, तो वो सीधी सीधी वेस्टेज हो गई। और उसकी जो स्टोरेज है अच्छे से स्टोर नहीं हुआ है, स्टाफ अच्छे से वेल ट्रेन नहीं है, उनको नहीं पता कटिंग कितनी करनी, कटिंग करते टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो, या फिर प्रिपरेशन करते टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉस्ट कंट्रोल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, फूड कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्डर सेक्शन को कोल्ड किचन भी बोला जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये जो सेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि जो प्रिपरेशन इसके अंडर में आती हैं। ठीक है, शेफ़ का काम तो हो गया, यही वाला था। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि जो ये वाला सेक्शन है वो इसके अंदर ये प्रिपरेशन होती हैं। अब अगर ये प्रिपरेशन होती हैं तो ये स्टाफ की ही ड्यूटी होती है कि वो इन सब चीज़ों को चेक करे कि ये चीज़ें बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि डेली बेसिस पे अलग सेक्शन के लिए ये वाला आउटलेट पोर्शन वाइज फूड आइटम प्रिपेयर करता है। ठीक है, सप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट आता है ये जो आउटलेट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स मीट के लिए, सॉसेजेस और मूस के लिए। फोर्स मीट अगर किसी को नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि ये वेजिटेबल और मीट का प्रिपरेशन का, चॉप्ड वेजिटेबल और इसका मीट का मिक्सचर होता है जो बेसिकली स्टफिंग और गार्निश के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉसेजेस आपके बेसिक ग्राउंड मीट हो गया जैसे, और जैसे आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लगते हैं चिकन सॉसेज, पॉर्क सॉसेजेस, ये वो वाले सॉसेजेस हैं। मूज़ आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा मेयोनेज़ एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब मेयोनेज़, मदर सॉसेज वगैरह आपको सबको पता है। ये वाला जो आउटलेट है, ये वाला सेक्शन जो है, ये मेयोनेज़ और इसके डेरिवेटिव्स के रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन होती हैं उन सबको बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कंपाउंड बटर एंड मैरिनेड्स, देन स्पेशल प्रिपरेशन ऑन कैवियर, ऑयस्टर, स्मोक्ड फिश, प्रॉन कॉकटेल एट्सेट्रा। अब इसमें कैवियर, ऑयस्टर, स्मोक्ड फिश, प्रॉन कॉकटेल, अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनका भी, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन होती हैं, ये सब जो चीज़ें लगती हैं ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लगती है स्पेशली, या फिर आपके संडे ब्रंच में लगती हैं ये सब। संडे ब्रंच तो मैं नहीं कहूँगी, बट यूजुअली जिस होटल में कॉन्सेप्ट है ब्रंच का कोई स्पेसिफिक डे पे, मोस्टली संडे को ही होता है, तो ब्रंच टाइम पे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, और बार में यूज़ होता है प्रॉन कॉकटेल का, तो उस हिसाब से भी इंडेंटिंग करते हैं और इन सब की प्रिपरेशन करके ये वेरियस आउटलेट्स में सप्लाई करते हैं। देन उसके बाद में आता है कोल्ड सैलेड एंड ड्रेसिंग्स। सो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट कोल्ड सैलेड जितनी भी होंगी, बेसिकली अगर कोल्ड सैलेड की बात करी जाए वो होती ही नॉन वेज है। वेज इन्वेंशन जो हुआ है ना वो तो वेजिटेरियन के लिए हुआ है, बट बेसिकली अगर कोल्ड सैलेड की का नाम कहीं पर आता है तो नॉन वेज की कैटेगरी ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सैंडविचेस एंड फिलिंग फॉर बारक्वेट्स। इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब चीज़ें बना के देने के लिए। नेक्स्ट है चीज़ एंड फ्रूट प्लेटर्स। अब ये हम बात कर रहे थे कि कोल्ड सेक्शन में सिर्फ नॉनवेज ही होता है, ये जो कन्फ्यूजन आपको आ रहा है ये मैं आगे चल के अभी आपका दूर करने वाली हूँ। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेबल, फ्रूट एंड आइस कार्विंग्स, इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कोल्ड किचन। ठीक है, अब जो लार्ज किचन होते हैं, द लार्जर सेक्शन में भी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन सच एज सैलेड सेक्शन, बूचरी, पोल्ट्री, क्लीनर, एपेटाइजर, प्रोड्यूसर। अब जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसमें ये सेक्शन, ये कोल्ड सेक्शन जो होता है ये ऐसे अलग अलग डिवाइड हो जाता है कि सैलेड सेक्शन अलग हो गया, बूचरी अलग हो गया, पोल्ट्री क्लीनर अलग हो गया, एपेटाइजर, प्रोड्यूसर अलग हो गया। बट जो छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें एक ही सेक्शन में छोटे छोटे सब डिवाइड कर दिया जाता है एरियाज़ को, एंड उसी में ही इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया जाता है। बट ये सब चीज़ें आती हैं कोल्ड सेक्शन के अंदर ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा। आई ट्राई माई बेस्ट। अगर नहीं कोई आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।